अमेज़न कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर कहां से? अपना एंडीज माउंटेन है ना, एंडीज माउंटेन मैं बताऊंगा वापस, मैं इसमें भी बताऊंगा। एंडीज माउंटेन पता है आपको? मान सी आप अपने घर से बाहर निकलोगे ना तो राइट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, स्ट्रेट सीधा 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 जाके थोड़ा सा शार्प यूटर्न मारोगे ना तो नहीं आएगा। यहाँ पे है ही नहीं तो आएगा कैसे? कहीं भी तो ढूंढती रहती है एंडीज माउंटेन। तो अमेज़न कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन। ए ईस्टर्न स्लोप क्यों? वो पता चलेगा। एंडीज माउंटेन पता है? एंडीज माउंटेन वो माउंटेन जहाँ पे जिसके ऊपर वो झील के ससुर के वड़ा पाव की फैक्ट्री है। वड़ा पाव की फैक्ट्री में बहुत सारे वड़ा पाव होते हैं, बहुत सारे वड़ा पाव, जहाँ पे धृति के ससुर ककड़ी बेचते हैं मसाला डाल के, हाँ या ना? और पूरा माउंटेन एक्चुअली चेतांशी के ससुर के नाम पे बेस्ड है, एंडीज, बराबर। उनका नाम एंडीज भी कैसे पड़ा? तो जब भी कुछ परफॉर्म करते थे लोग बहुत सारे अंडे डालते थे, इतना बुरा परफॉर्मेंस था। सर तो अंडे होते हैं, एंडी क्यों है? सब आंटी अंडे डालती ना तो आंटी एंडी। सर इतने बड़े पीजेस क्यों पास कर रहे हो? अभी तो याद रहेगा सिद्धिका का पॉइंट। और वो भी ईस्ट में ऐसे स्लोप होके डालते। अभी देखो जमा करो। अमेज़न कलेक्ट इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन इन पेरू। पेरू भी उठा उठा के मारते, चेतांशी के ससुर को पेरू भी उठा उठा के मारते। अभी याद रहेगा अंडे और पेरू। चेतांशी को तो विजुअलाइज हुआ, हाँ बाबू उसी अंडे का आमलेट और पेरू का प्रसाद हम खाते हैं। हाँ छोड़, तो समझ में आया? अमेज़न कलेक्ट इट्स हेड वाटर कहां से? फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स किसके? ऑफ एंडीज माउंटेन। किधर है ये एंडीज माउंटेन? कांदिवली में, मलाड में या बोरीवली में? पेरू में। सर कलिंगड़ में नहीं हो सकता है, आजकल पेरू थोड़े महंगे हैं बेटा, पेरू प्लेस का नाम है। तो सिद्धिका आपका पॉइंट बोलिए। Amazon collects its headwater from the eastern slope of Andes Mountain in Peru. चलो इतना याद हो गया। अभी डिम्पली का पॉइंट, निधि को अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें। अमेज़न रिवर में ढेर सारा पानी आता है, ढेर सारा। Amazon receives huge, ये क्या है? डिस्चार्ज। Amazon receives huge discharge, याद रहेगा? सर डिस्चार्ज यानी कि ये डीस है, घर पे कोई वो लोग बोलेंगे इनके आजू बाजू कुछ रखना नहीं चाहिए, और ये चार्जर है तो डिस्चार्ज, बराबर। लास्ट टाइम में सर दाल ले लिया था इधर से। Amazon receives huge डिस्चार्ज। डिस्चार्ज यानी कैसे? डिस में चार्ज रखने का, ऐसा नहीं। डिस्चार्ज यानी कि बहुत सारा पानी रिलीज होता है। Amazon receives huge discharge, बराबर याद रहेगा। Amazon receives, ये डिंपल का पॉइंट, Amazon receives huge discharge कितना है? अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। 2 लाख, 2 लाख, बराबर। हाँ सर मेरे ससुर को मैं मारू 2 लाख तो ये है 2 लाख। हाय हाय डिंपल कैसे बातें करती है। तो 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, बराबर। बेटा अपने लिखते बहुत ज्यादा पानी है। तो उसके कारण क्या होता है? वो मानसी का पॉइंट है। मगर मानसी के पॉइंट बोलने से पहले डिंपल अपना और सिद्धिका का पॉइंट बोल के जाएगी। बोल डिंपल। Amazon collects its headwater from the east. कलेक्टेड headwater Headwater from the eastern from slope, from the eastern slope of the Andes Mountain
in Peru, Amazon River has a huge discharge. It is about 2 lakh cubic meter per second. हाँ वो क्यूबिक मीटर याद रहेगा ना, पूरा हाँ ना, वो भी मीटर वाला क्यूब पर सेकेंड। हाँ अब मानसी तो बहुत बड़ी बात बोलेगी, वो बोलेगी सर ये अमेजोन में इतना सारा कचरा भी आता है, क्योंकि वो 2 लाख क्यूबिक पानी आता है तो बहुत सारा लोड आता है, बहुत सारी चीजें अमेजोन ऐसे कैप्चर करके, बहुत सारी चीजें जो भी मिलता है वो सब ऐसा आजू बाजू जो भी होता है वो सब लेके, आज मेरे टेबल पे बहुत कुछ रखा हुआ, सब लेके ऐसे वो आगे बढ़ता है। बराबर, मेरे टेबल पे जो भी रखा है आज मैं ले रहा हूँ, वो लोग डालना हम लोग भूल गए, कुछ गिर ना जाए बस। तो अमेजोन सब लेके ऐसा आगे बहुत सारा लोड अंदर पानी में जो भी होता है वो सब लेके जाता है। अमेजोन की जो कैचमेंट एरिया है ना, कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ पे अमेजोन नदी फैली हुई है, वहां पे आजू बाजू में जो भी सब अंदर आते जाता है, 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 वो सब ये मानसिक कैरी करती है। एंड अमेजोन वॉशेज ऑफ पता है ना, मानसी बोले हाँ मेरा हस्बैंड हर रोज वॉश अच्छे कपड़े धोता है। ओके, तो अमेजोन, झील को बड़ी हंसी आती है, वो तो अपने हस्बैंड के साथ रोज ही करवाती है, वेरी गुड। तो अमेजोन वॉशेज ऑफ द लोड, वॉशेज ऑफ द लोड, ये लोड उसके पास कहाँ से आया? इट वाज सप्लाइड टू इट फ्रॉम होम, फ्रॉम द कैचमेंट एरिया। ये जरा मैं थोड़ा लॉजिकली समझा दूं, हमारे इंडिया में जो रिवर्स है ना, है ना, उसमें क्या होता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वो सब बहुत सारी चीजें कैरी करती हैं। अब सपोज ये सी है, ये रिवर है, ये सी है, ये रिवर है, ये रिवर बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, अब यहाँ पे वो स्लो हो जाती है, तो यहाँ पे वो सब कुछ डिपॉजिट कर देती है इस एरिया में, एंड देन इट मूव्स अहेड। अब उस एरिया में जहाँ पे डिपोजिशन होता है वहां पे डेल्टा फॉर्म हो जाता है। बराबर, झील, झील क्यों हंस रही है पता नहीं चल रहा, डेल्टा फॉर्म हो गया और वो आगे बढ़ता है। तो गंगा नदी में होता है, अमेजोन में ऐसा क्यों नहीं होता, कोई बोल सकता है? आज गंगा नदी बिफोर इट मीट्स द सी, जो बहुत सारी चीजें होती है वो डिपॉजिट कर देती है, वो डिपॉजिट कर देती है, फिर उनमें से होके वो सी में मिलती हैं, तो कई बार ऐसे कीचड़ वाली एक ट्रायंगुलर एरिया बन जाती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, सुंदरबंस। बराबर, मगर अमेजोन में ऐसा क्यों नहीं होता? ये अमेजोन का जो थर्ड पॉइंट है कि अमेजोन वो लोड को डिपॉजिट नहीं करता, बट इट वॉशेज ऑफ द लोड, it washes off the load. Yes, Ishwari is right, very good. Hiya is also right. It washes off the load supplied to it from the catchment. So sediments are not deposited at the mouth. आज इंडिया में जो रिवर एरियाज हैं, इंडिया में जो हैं रिवर माउथ एरियाज, वहां पे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज पता है ना, एक रिवर बह रही होती है, अगर दूसरी रिवर उसको मिलती है तो वो ट्रिब्यूटरी है, और वो रिवर बाद में अगर खुद अलग 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 पार्ट्स में टूटती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। वो डेल्टा में वो पूरा टूटता है ना, वैसे। तो आज ये जो डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि गंगा में है, क्या अमेजोन में है? टाइप कीजिए, गंगा नदी में जो ये डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी है नियर द माउथ, डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी नियर द माउथ, मानसी मेरे साथ रिपीट करना, डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी नियर द माउथ। dense network of distributary near the mouth. जो गंगा में है वो अमेजोन में है? नहीं है वो। तो अमेजोन ये लोड को कहां पे डिपॉजिट करता है? कैचमेंट में। कैचमेंट एरिया से ये सब लोड कलेक्ट किया। हाँ। अब वो अमेजोन रिवर आगे 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 समुद्र से मिलने जा रही है। अब गंगा वो कैचमेंट एरिया से लोड जमा किया, वो ऐसे मिलने जा रही है, तो सी से मिलने से पहले ही वो सारा लोड गिरा देती है और फिर उसी लोड में से जाती है, तो डेल्टा एरिया कीचड़ वाली एरिया बनती है। ये अमेजोन रिवर ये पूरा लोड कलेक्ट करती है, जाती है जाती है जाती है, हमारे रास्ते में नहीं गिराती, वो सीधा समुद्र में आती है ना, तो समुद्र में जाके दूर फेंक देती है।
मतलब समझ में आया? शुभम ने बोला बराबर, गंगा इंडियन है और अमेजोन फॉरेनर है। मैं बोला हाँ कैसे? शुभम बोले इंडियंस वो लोग क्लीनिंग कुछ नहीं, वो सब खा लेते हैं, उनको उल्टी आ रही होती है, वो उल्टी के लिए वॉश बेसिन या उसकी राह नहीं देखते, रास्ते में ही और फिर उसी पे चल के पूरा सब गंदा गंदा गंदा। ब्राजील फॉरेन वाली है, वो नदी सब जमा करती है, मगर कंट्रोल 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 कंट्रोल, सी के पास पहुंच गई, वॉश बेसिन दिख गया, वहां पे गटर में आइलैंड बनेंगे। हमारे वहां तो रोड पे ही आइलैंड बने होते हैं। ओ मलाई कोफ्ता, पिज्जा भी था, कॉकटेल जूस भी, बराबर सब फैला होता है गंगा नदी, जबकि अमेजोन नदी पूरा आइलैंड, अलग अलग जगह है सब। अभी कुछ समझ में आया? शुभम मस्त एक्सप्लेन किया। शुभम बोले मैं तो नींद में था, आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया। बेटा कुछ समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट? इसलिए जो डेल्टा इंडिया में बनता है वो ब्राजील में नहीं है। ब्राजील में डेल्टा की जगह सीधा आइलैंड ही है, और वो भी समुद्र में अंदर। समझे मेरा राज बंदर? सर मगर जो आपने बोला वो विजुअलाइज करना कितना पेनफुल था पता है? मगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? भले पेनफुल था, बराबर। आई होप सो किसी ने जो खाया वो बाहर नहीं आया। तो फिर आपके वहां भी डेमो हो जाएगा, मम्मी को बोल सकते हैं मम्मी सी दिस इज डेल्टा। निधि बोले मगर कंट्रोल करके अगर बेसिन में हो तो आइलैंड। अभी ऐसा कौन आंसर में नहीं लिखने का। When the ulti falls on Rasta, it is delta. When the ulti is in basin, it is island. ऐसा नहीं। अभी आंसर समझ में आया? बराबर। चलो, पॉइंट नंबर 1 था Amazon collect its headwater from the eastern slope of Andes mountain in Peru. डिम्पल का पॉइंट था Amazon river receives huge discharge which is about 2 lakh cubic meter per second. मानसी का पॉइंट, हे भगवान, as a result Amazon washes of the load. मानसी का पॉइंट चलो करो, as a result Amazon, ऐसा करो, washes of the load, पूरा मस्त ऐसे ही ना, या 1 to 1 अल हबीबी साका बीबी, वो Amazon washes of the load supplied to it from the catchment. ये लोड कहां से आया था? supplied to it from the catchment. ये catchment का मतलब क्या, जो शुभम सर ने समझाया, जहां से रिवर बहती है, और रिवर जहां से बहती है वहां पे जो जो होता है साथ में लेके जाती है। इवन हम लोग जो कचरे डालते हैं वो भी जाती है। पहले तो गंगा नदी में लोग लाशें भी बहा देते थे, सोच के पवित्र है तो गंगा में बहा देंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। वो अभी बंद हो चुका है। वरना जस्ट इमेजिन करो, कोई बोले माता मेरे पाप धो लो, ऐसा करके पानी के साथ साथ लाश भी ऊपर आ पाई, ये क्या है? अब ये तो होता नहीं है, बट पहले दे यूज्ड टू डू दिस। चलो छोड़ो, तो कैचमेंट एरिया पता चला। मानसी आपका पॉइंट बहुत परेशान कर रहा है। अमेज़न ये क्या है? वॉशेस ऑफ द लोड, इसी तरह हम वॉश करते हैं ना, washes of the load supplied to it from the catchment, supplied to it from the catchment. बाद में रिया कंटिन्यू करेगी। Consequently, sediments are not deposited near the mouth. इधर नहीं, हम लोग ने पोंछ डाला, ठीक। Consequently, sediments are not deposited even at the mouth. बराबर। बाद में झील का पॉइंट हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। A dense network of distributaries. You know, dense network of distributaries. Dense network of distributaries क्या होता है? Characteristic feature of river mouth area. आज हर river mouth area का characteristic क्या है? कि there is a dense network of distributaries. Sir, what is this river का mouth? ये river का mouth किधर है? Can anyone tell me where is the river's mouth? Sir, above his shoulder.
No, no, not from where it starts, but from where it ends and meets the sea. River's mouth is from where it ends and meets the sea. और वो एरिया में जनरली रिवर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड होती है. हमने अभी डेल्टा की बात की थी. तो ये झील का पॉइंट ही वही है. झील का पॉइंट क्या है? ए डेंस नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज. ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर माउथ एरियाज. ये अमेज़न में होता है. ये कैसा है? सर मैं दोनों आंसर बोल दिया, आपको जो पसंद है समझ लो. इज एब्सेंट इन अमेज़न, इज नॉट देयर इन अमेज़न. तो उसकी जगह में क्या मिलते हैं? लार्ज आइलैंड्स which are developed along the mouth of Amazon, बराबर. माउथ ऑफ अमेज़न एंड इट इज बियॉन्ड द कोस्ट लाइन एटलांटिक. हमने बोला ना वहां पे जाके बहुत दूर तक उल्टी की है, बाजू में उल्टी नहीं की. पढ़ो एक मिनट फटाफट. बेटा क्लियर हो रहा है? It will be interesting to note that at the mouth the width of the Amazon channel is 150 kilometer. बाप रे. अपने घर से 150 किलोमीटर की कोई भी एरिया देख लो, आपको पता चल जाएगा. You know Amazon river का most of the course is suitable for navigation. तो ये था Amazon river. Let's by heart it. थोड़ा थोड़ा तो हुआ ही होगा. चलो शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं. Amazon Basin. Amazon collects its headwaters from the eastern slopes of Andes Mountain in सर ये पहला पॉइंट ही याद रहे. Peru. Amazon River receives huge discharge. सेकंड पॉइंट. This is about 2 lakh cubic meters per second. क्लियर. थर्ड पॉइंट. As a result, Amazon washes off the load supplied to it from the catchment. Now, catchment means the एक्शन ऑफ कलेक्टिंग वाटर. action of collecting water. Consequently, Sediments are not deposited even in the mouth. sediments are not deposited even at the mouth. Next point. A dense network of distributary which is characteristic feature of river mouth areas. Continue here. A dense network of distributaries, which is a characteristic feature of river mouth areas, is by and large absent in the mouth region of Amazon. Instead, we find a series of islands Instead हम लोग को ऐसे islands मिलते हैं. developed along the mouth of Amazon beyond the coastline into the Atlantic Ocean. It will be interesting to note that at the mouth, the width of Amazon Channel is 150 kilometers. Take into consideration a place which is 150 kilometers away from your home. Yes, by this way, you will get an idea of the width. Most of the course of the Amazon River is suitable for navigation. देखो बोट जा रही है. बेटा क्लियर हुआ? ये हो जाएगा लर्न. मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा, प्लीज 2 मिनट्स लर्न करने के लिए, ताकि कि आपको लर्निंग में ज्यादा टाइम ना जाए. समझ के करोगे तो होगा लर्न, वरना नहीं होगा.
आज पलक पूरे दिल से लर्न कर रही है, वेरी गुड। जिया आचार्य, प्रीति राठौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा लोग बुक और पेन है। क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, वो सिंबॉलिक फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो। सर मुझे पूछना था कि वो M3/S होगा या 3M/S? नहीं, वो M के ऊपर 3 लिखना है, M के ऊपर 3 लिखना है। वो गलती तो उन्होंने बाजू में, उन लोग का टाइपिंग बराबर नहीं हुआ। ओके सर। एंड रिया, गुड डाउट, वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये मैं बताना भूल गया, हाई फाइव दे। अच्छा वो आपने मुझे याद दिलाया। यस रिया इज राइट, ये यहाँ पे मिस्टेक है, थैंक यू रिया शिंदे। M के 3 बेटा ऊपर आएगा, वो टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है कि उन्होंने मस्त उन्होंने पढ़ा हो तो उनको याद आएगा ये M3 कैसे हो सकता है। तो क्यूबिक मीटर है तो 3 ऊपर आएगा, करेक्ट है। गॉड ब्लेस रियेश्वर। चलो अभी पराग्वे पराना। बच्चा लोग अपने बुक में ना लिखना, ये करो पराग्वे पराना सिस्टम, एक पूरा पेज ये पराग्वे पराना को देंगे। पराग्वे पराना 2 रिवर है। अब ध्यान से पेज 20 देखो, पराग्वे पराना पे। पराग्वे पराना दिखी? मुझे अचानक ये देख के ना एक गेम याद आई। हम लोग के बहुत पहले स्कूल में जब मैं था, तब ब्रेक में हम लोग क्या करते थे, ऐसे कोई भी मैप लेते थे और कोई भी बंदा एक कोई भी नाम बोलता था, और जो भी पहले वो नाम ढूंढ के लाए उसको 1 पॉइंट, और इनमें जिसके ज्यादा पॉइंट होते थे he could get the privilege to eat whatever is in the tiffin of whatever who says। ऐसे सब विचित्र विचित्र चीजें होती थी, बट मजा आता था वो नाम ढूंढने में। तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के विचित्र विचित्र नाम देते और बंदे ढूंढते रहते पूरे अंदर है किधर। मगर इससे मैथ प्रैक्टिस हो जाता। यहाँ पे पराग्वे पराना, तो किसी को दिखा पराग्वे पराना? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ पे पराग्वे? पराग्वे रिवर कहाँ पे है? सर नीचे डाउनवर्ड वेस्ट में या ईस्ट में? वेस्ट या ईस्ट में? West. तो साउथ में वेस्ट में है, वो क्लियर है? यस हाँ या ना? Yes. Yes, sir. अर्जेंटीना कहाँ पे है? वो इस मैप में नहीं दिख रहा है। हमें अर्जेंटीना अगर जानना हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, तो उसके लिए पेज 11 देखो। टीना मिली कहाँ पे? पेज 11 पे। पेज 11 पे टीना कहाँ पे है? Sir, south. हाँ, और टीना के ऊपर देखो पराग्वे लिखा हुआ है और नीचे यूरुग्वे लिखा हुआ है, बराबर? Yes, sir. हाँ या ना? यस सर यस सर। अगर पेज 20 पे आए तो अर्जेंटीना पता चला कहाँ पे होगी। अब ये जो अर्जेंटीना है, उसमें यहां पर ये रिवर दिख रही है ना, ये मेन रिवर अंदर जाती है और वही उसी को पराग्वे और पराना मिल रहा है। यानी कि पराग्वे और पराना इसी रिवर के कुछ साथी हैं। मेन रिवर वो दूसरी रिवर है जो अर्जेंटीना से आ रही है, और पराग्वे और पराना उनसे मिल रहे हैं। समझ में आया? जैसे हमारे इंडिया में मेन रिवर कौन सी है? यस, हिया इज राइट, गंगा। और दूसरी सब रिवर्स मेन उससे मिल रही है, यमुना,
रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारी रिवर्स उससे मिल रही है। वो मैं गंगा में भी करूंगा, गंगा का तो पूरा सीन है। तो यहाँ पे ये कौन सी रिवर है अर्जेंटीना की, उसका नाम मैप में नहीं दिया हुआ, जिसका हिस्सा बने हुए ये पराग्वे और पराना। ये जो रिवर जो अर्जेंटीना से फ्लो की आती है, इस रिवर का नाम है प्लेटा। प्लेटा यानी कि सर बहुत बड़ी प्लेट होगी, इसलिए प्लेटा। खुशी बोले नहीं सर, प्लेट में आटा ले लो तो क्या हो जाएगा, प्लेटा। प्लेट और आटा, प्लेटा बराबर। प्लेटा रिवर है अर्जेंटीना में। ये दो रिवर और तीसरी और एक रिवर है नीचे जिसका नाम दिया है पराग्वे का ही भाई है। कौन है? यूरुग्वे। यूरुग्वे तो एक्सट्रीम साउथ में। अगर ध्यान से देखो आप लोग, ये तीनों रिवर्स को अपना पानी मिलता है कहां से पता है? पेज नंबर 15 देखो। उसमें पराग्वे, पराना और यूरुग्वे रिवर अगर देखो तो वो आती है ब्राजीलियन हाईलैंड से। तो मतलब ये तीनों रिवर को अपना हेडवाटर मिलता है हाईलैंड से, और हाईलैंड के भी सदर्न पार्ट से। अगर मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी उनको जमा करें तो पहली इंफॉर्मेशन मैंने दी कि भाई ये दोनों रिवर्स ब्राजील के कौन से हिस्से में है? साउथ वेस्ट। दूसरी बात, दोनों रिवर एक्चुअली हिस्सा कौन से रिवर की मेन एरिया का है, कैचमेंट एरिया का है? प्लाटा रिवर। प्लाटा रिवर की कैचमेंट एरिया का हिस्सा है। तीसरी बात, ये दोनों और यूरुग्वे, ये तीनों रिवर मिलके अपना हेडवाटर कहां से कलेक्ट करती हैं? हाईलैंड्स के। हाईलैंड्स के कौन से हिस्से से? सदर्न पोर्शन से। वेल आंसर हो गया, 3 पॉइंट। Point number 1, these two rivers are located in the southwest part of the Brazil. Point number 2, both the rivers form the catchment of River Plata in Argentina. Point number 3, these two rivers and underline River Uruguay, underline extreme south of the highland, underline collect the headwater, underline from the southern portion of the island. Any problem? 1 मिनट देता हूं, पढ़ लो। इसके साथ पढ़ो तो लर्न हो जाएगी। Paraguay-Parana system. These two rivers are located in the southwestern part of Brazil. Both the rivers form the catchment of River Plata in Argentina. देख रहे हो रिवर पलाटा इन अर्जेंटीना, बस उसी की कैचमेंट एरिया का हिस्सा है। गौर से देखिए इन दोनों को, ये दोनों ने प्लाटा को चाटा मारा, दोनों उसी की कैचमेंट एरिया का हिस्सा है। हाँ। These two rivers and River Uruguay, ये दोनों मिलके यूरुग्वे के साथ, यूरुग्वे कहाँ पे है? इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड। उनके सिर का पानी जमा होता है। सिर का पानी मीन्स कलेक्ट द हेड वाटर, मीन्स जहां से ओरिजिनेट होते हैं। फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड, फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ द Uruguay in extreme south of the highlands, collect the headwaters from the southern portion of the highlands. Okay. São Francisco. साउथ अच्छे फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को मैप में देखो, मेरे को तो नहीं दिख रही है। साओ फ्रांसिस्को किधर है? मिली मिली मिली। यस सर। East. Not east. सर एकदम ईस्ट। एकदम ईस्ट में है, और वो भी हाईलैंड्स के ईस्ट में। हाईलैंड्स के ईस्ट में है। तो रिवर कौन सी दिशा में फ्लो हो रही है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? साउथ। हाँ, साउथ। नीचे जा रही है बेटा। अपने रिवर को कहां से कहां कैसे लेके आते हो? समुद्र से रिवर को बाहर निकालते हैं, रिवर को समुद्र में डालते
हेड वाटर North. यानी कि जहां से पानी शुरू होता है और माउथ जहां पे खत्म होता है. हेड वाटर मीन्स गंगोत्री और माउथ ऑफ द रिवर मीन्स डेल्टा, गंगा के हिसाब से. अभी यहाँ पे आता हूँ, ये रिवर है ना नॉर्थ की तरफ जा रही है बेटा. जब भी मैं कोई रिवर बताता हूँ ना, बच्चे सोचते हैं अरे ये रिवर यहाँ से आई. बेटा कभी ऐसा देखा है कि समुद्र में से रिवर अपना जमीन में आ रही है? कितना अजीब होगा सर. वो वेव्स आते हैं ना बेटा, मगर रिवर ऐसे यू टर्न करके वापस नहीं आती है. ये तो कितना अजीब लगेगा, समुद्र में से रिवर वापस आ रही है. तो सारी बोट उल्टी दिशा में जाएगी. तो छोड़ो क्या होगा. वेव्स कैसी अजीब होती होंगी. वेव्स ऐसे आने के बजाय हमारे वहां से जाती हुई दिखेगी. ये कितना अजीब लगेगा. फॉरगेट इट. बेटा साओ फ्रांसिस्को थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है हाईलैंड के ईस्टर्न पोर्शन में. ये नॉर्थ में जा रही है 1000 किलोमीटर. और नॉर्थ में जाने के बाद वो टर्न कौन सी दिशा में ले रही है देखो. मैप देखो, नॉर्थ में जाने के बाद तो कौन सी दिशा में साउथ फ्रांसिस्को टर्न ले रही है? ईस्ट साइड. और अटलांटिक ओशन की कोस्टल स्ट्रिप में एंटर हो जाती है. ये रिवर 250 किलोमीटर तक नेविगेबल है इन इट्स डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है ये टाइप करो और देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है गूगल पर. टाइप किया व्हाट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, गगली को पूछा. ओके बाद में पूछना. It is the third important river of थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ब्राजील. क्लियर. Brazil. The entire basin of this river is within Brazil. क्या बात है, पहली बार कोई पूरी की पूरी रिवर ब्राजील में आई. वरना आधी इधर चली आधी उधर चली, पता नहीं ये रिवर कहाँ चली. अरे फिसल गई. It occupies the eastern portion of the highlands. हाईलैंड की ईस्टर्न सेम. The river flows towards the north रिवर नॉर्थ में जाती है टुवर्ड्स द डिस्टेंस ऑफ 1000 for किलोमीटर. a distance of about 1000 kilometers over the plateau and then takes a sharp eastward turn to enter the होता है. टिंग 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 टिंग. समझ में आया? the coastal strip along the Atlantic Ocean. The river is navigable for a distance of about 250 kilometers in its downstream reaches. Navigable means able to be sailed on by ships or boats. बेटा क्लियर. सर कितने बोला अभी नींद आ रही है, अभी बहुत क्लियर नहीं होएगा. बेटा मुझे क्लियर करना पड़ेगा. लर्न करो साउथ फ्रांसिस्को, इसके बाद कोस्टल रिवर और इंडियन रिवर, फिर खत्म. और 30-40 मिनट्स तो है भाई. प्लीज पलक आप अनम्यूट हो गए हैं. चलो जल्दी जल्दी. साउथ फ्रांसिस्को. Yes, very good, Mansi. Upstream is when you flow against the flow of water, and downstream means with the flow of water. क्लियर हुआ बेटा? फटाफट बाहर करो. खुशी बाहर करो, बाहर करो. कोस्टल रिवर्स. ब्राजील में बहुत सारी शॉर्ट कोस्टल रिवर्स हैं. पहली रिवर मैं भूमिका को देता हूं. ये कोस्टल एरिया जो है ना, भूमिका बोल रही है भाई ब्राजील हैज अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर. ये कोस्टल एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है. भूमिका कोस्टल एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होगी या कम? हाँ, कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी. मुंबई इज अ कोस्टल एरिया. बराबर, क्योंकि यार पानी अवेलेबल है यार. तो मस्त ऐसे
एंजॉयमेंट होगी ना यार, यू कैन डू एग्रीकल्चर, यू कैन हैव एवरी फैसिलिटी। हाँ चलेगा बेटा। कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन होती है, इसलिए ये रिवर्स बहुत सिग्निफिकेंट होती है। अभी भूमिका को जो रिवर है बराबर, उस रिवर का नाम है मर्क्यूरी की मम्मी। सर मर्क्यूरी की मम्मी कैसे है? मर्क्यूरी को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? ये कहावत भी है ना, मेरा डैश मत चढ़ाओ पारा। गुजराती में की को नी बोलते हैं और मम्मी को बा बोलते हैं। तो अब जमा करो, पारानी बा, कोनी बा, पारानी बा। और ये जो निधि जैन है ना, वो ईंट पे खड़ी रह गई। ईंट होती है ना, ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं, तो ईंटों पे खड़ी रहती है, ईटा पे, और पूछती है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, व्हाट टू डू। वेल, ईटा पे करूं क्या, ईटा पे करूं क्या, ईटा पे करूं। अगर आप ध्यान से परानी बा और ईटा पे करूं देखेंगे, दिख रही है दोनों रिवर्स। परानी बा और ईटा पे करूं दिखी? ध्यान से देखें तो ये दोनों रिवर्स कौन सी दिशा में जा रही हैं? परानी बा और ईटा पे करूं नॉर्थ में जा रही है और मिल रही है नॉर्थ अटलांटिक ओशन से। वो रिवर जो साउथ अटलांटिक ओशन में जाती है, उनको अपना हेडवाटर इसी एस्कार्पमेंट से मिलता है। एनी प्रॉब्लम? रिवर पराग्वेको, पराग्वेको, ये पलोमा है ना, वो पराग भाई को ऐसा पत्ते खेलते हैं ना, तो उसमें उसको ए होता है ना, उसको हम एक को बोलते हैं। तो पराग एक को, पराग एक को, या तो पराग भाई को बोलती है ए क्यों ने, पराग एक को। ये परागेको रिवर है जो अटलांटिक ओशन में जाती है नियर सेल्वडर टाउन, नियर सेल्वेडर टाउन। चलिए, कोस्टल रिवर में सबसे पहली बात क्या, ब्राजील में बहुत सारी शॉर्ट शॉर्ट कोस्टल रिवर्स हैं। कोस्टल एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, इसलिए रिवर इंपॉर्टेंट है। मेन रिवर कौन सी है? परानीबा एंड हितपेकरू, हितपेकरू। नॉर्थवर्ड जाती है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन से मिलती है। साउथ अटलांटिक ओशन से अपना हेडवाटर कलेक्ट करने वाली जो नदी है वो है रिवर पराग्वेको, जो एंटर द अटलांटिक ओशन नियर सेल्वेडर टाउन। बेटा याद रहेगा? चलिए, Coastal rivers. Brazil has a number of short coastal rivers. The coastal area being densely populated, these rivers attain significance. बेटा समझ River Paraniba परानीबा, हितपेकरू। and River Tapekuru, flowing northwards, meet the North Atlantic Ocean. The rivers that enter South Atlantic Ocean collect their headwaters along the escarpment. River Puraguaco enters the Atlantic Ocean near Salvador town. बेटा क्लियर? कोस्टल रिवर्स पढ़ लो फटाफट, बाय हेड करो।
किड्स लर्न होगा? थके हुए क्यों दिख रहे हो तुम लोग? Everyone, come on. Riya, Tanisha, Dhruvi, hi. Once again, let's start. I hope so आप लोग मेरे साथ हैं, जाग रहे हैं, जागते रहो। आप लोग ने मुंह धो लिया 2 बार, गाना गा दिया, गाना गाया, गाना सुना, फ्रेश हुए? नहीं सर, गाने के कारण और सो गए। अबे क्या लिल्टिंग म्यूजिक था, सोने वाला नहीं था म्यूजिक। कौन? And now, you know I love India, my country. तो मैं हमारी नदियों को जहां मन में आए वहां पे डाल सकता हूँ। Am I right? मुझे मूड हुआ तो थोड़ा बहुत चाइना के घरों में भी मैं बाढ़ ला सकता हूँ, मेरी मर्जी भाई, मेरी कंट्री है, बराबर? हाँ या ना? बेटर डोंट टेक ऑल दीज ड्राइंग्स एज सबसे पहले मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, इंडिया। जो भी हो, मैंने आजू बाजू का नेशंस भी हड़प लिया है, इसे डोंट वरी। थोड़ा सा यहाँ पे बेटा दिस इज, मैं आजू बाजू के नेशंस थोड़े थोड़े अपने में ले लेता हूँ, चलेगा ना? Well, just imagine. No need to laugh on this. It's okay. I am Z plus. My sir used to tell that in the drawing, अगर सब लोग D plus देते हैं, आपको Z plus के आगे भी कुछ हो तो मैं दूं. I think so. That was an appreciation. इंडिया की रिवर मेनली 3 है। एक मिनट, मैं इस पे बाद में आता हूँ, पहले मैं मेन आपको बता दूं। इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, most of the beta drainage of India, rivers in India are largely classified according to the source region. एक तो हमारा अगर सोर्स रीजन इंडियन रिवर्स को अगर मैं क्लासिफाई करने जाऊं तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। पहली है हिमालयन रिवर्स, जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है। और दूसरी है रिवर पेनिनसुलर रिवर्स, इंडिया का जो पेनिनसुला है ना, वहां की। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन हिमालयाज ओरिजिनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर। समर में ग्लेशियर मेल्ट होता है तो हम वी गेट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन समर। There are floods during monsoons too. So Himalayan rivers are perennial rivers. Himalayan rivers are perennial. Perennial means flow throughout the year. Flow throughout the year. क्योंकि देखो रेनी सीजन में तो पानी आता ही है, समर में ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। यहाँ पे मेनली हिमालय में 2 मेन है, सिंधु, ओए रे सिद्धू, हाय रे सिद्धू, और गंगा चली तू कहाँ। जैसे कि मैंने कहा, इंडियन रिवर्स divided into Himalayan rivers and peninsular rivers. Himalayan, peninsular rivers. हिमालय में पहली है सिंधु। अब सिंधु की अगर मैं बात करूं, सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज,
सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है पता है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, सरस्वती। ये सब वेस्टर्न हिमालय से आते हैं। कहां से आते हैं? वेस्टर्न हिमालय से। वेस्टर्न हिमालय से आते हैं। दे एंटर, ये कौन सा स्टेट है? जम्मू एंड कश्मीर, एंड फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। रिवर की एक सिंधु रिवर की और एक ट्रिब्यूटरी है सतलज, वो भी आती है यहाँ से ही, मानसरोवर से, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से गुजरते हुए। ये सतलज नदी जो है, ये जो सतलज नदी है, ये जाके सिंधु से यहाँ पे मिलती है। बेटा आर यू गेटिंग इट? हाँ या ना? मानसरोवर फ्लोज वेस्टवर्ड्स। पंजाब प्लेन्स यहीं से बने हैं। पंजाब प्लेन्स, ये जो पंजाब है ना, आर मेड फ्रॉम दैट ओनली बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर सतलज। ये सारी रिवर्स पाकिस्तान में मिलती हैं और वहां से जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। वहां से जाके ये जो अरेबियन सी है ना, उसमें मिल जाती है। बेटा समझ में आया? हाँ या ना? देखो, सिंधु रिवर है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रवि, सतलज। सिंधु ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयाज। सिंधु फ्लोज थ्रू विच स्टेट? जम्मू कश्मीर। बराबर। these flow almost parallel to each other. सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी है सतलज, originates at मानसरोवर। originates where? at मानसरोवर। और मानसरोवर के बाद it flows westward. it flows westward. flows westward. पंजाब प्लेन्स इसके कारण ही बने हैं, क्लोज टू पंजाब, हरियाणा। एंड देन सिंधु एंड सतलज, सिंधु आल्सो फ्लोज थ्रू पाकिस्तान, और ये सब फ्लो थ्रू पाकिस्तान एंड मीट अरेबियन सी। बेटा कुछ समझ में आ रहा है? शॉर्ट में, अभी थोड़ा और डिटेल में। India. Drainage of India. Rivers in India are largely classified according to their source region into Himalayan and peninsular Are you rivers. able to hear? 1. Himalayan drainage. Himalayan drainage. Most of the major rivers in the Himalayas originate from various glaciers. In summers, when glaciers melt, the discharge of water increases in summer. Glacier means a slowly moving block of ice. They flood during monsoons too. Oh. They are perennial rivers. The drainage covers two major river systems such as Sindhu river system and Ganga river system. Sindhu and its बेटा समझ में आ रहा है? ये सिंधु रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। सिंधु देखो तो सिंधु कहां से जाती है? राकास लेक विया मानसरोवर, फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, एंटर्स पाकिस्तान एंड अरेबियन सी। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, सरस्वती, ये सब सिंधु की ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडिया में अलग अलग राइज होती हैं। उसकी मेन ट्रिब्यूटरी सतलज है, जो मानसरोवर से राइज होती है, पंजाब और हरियाणा से होती हुई पाकिस्तान में इससे मिलती है। पंजाब प्लेन्स इसी से फॉर्म हुए। बराबर। तो ये क्लियर हुआ, ये लर्न हो जाएगा ना तो एकदम बहुत ही क्लियर होगा। सिंधु की ट्रिब्यूटरीज कौन सी? JCRS। JCRS, जब चले रे रिया सनन सनन, तो JCRS, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज। वो एक सॉन्ग है ना, जैसे चले हवाएं सनन सनन, वैसे
उसकी जगह जैसे चले रे रिया सनन सनन झेलम चेनाब रवि सतलज. Sir, you know it's very difficult to decide whether you sing bad or draw bad. You can say both are equally bad. Z plus. So Sindhu and its tributaries Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj drain the western Himalayas. Sir, drain मतलब ऐसा gutter में चले जाते हैं? नहीं. Provide water through get water through western Himalayas. That is Tributaries, which are Jhelum, Chenab, Ravi, and Satluj, drain the western Himalayas. That is, they flow through the state of. बेटा समझ में आ रहा है? मस्त है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर लर्न हो जाएगा. They flow through state of Jammu Kashmir. They flow almost parallel to each other. बराबर. सर थोक गए अभी बस करो ना. बेटा बस रिक्शा टैक्सी सब करके दूंगा, पहले देख लो. Of Jammu and Kashmir, they flow almost parallel to each other. A major tributary of river Sindhu, the सिंधु की बेस्ट फ्रेंड सतलज. अपनी सतलू. सतलू को जानते हो आप? सतलज originates near मानसरोवर. सर होटल सरोवर अपना कांजोली स्टेशन के पास. बटर रोटी अच्छे उसकी. वो नहीं बेटा, मानसरोवर. ये मानसरोवर लेक and flows westward चाइना से होते हुए. Satluj originates near Mansarovar and flows westwards. Punjab plains have formed from the depositional work of this river and its tributaries. Sindhu flows through Pakistan and then meets the Arabian Sea. बेटा क्लियर हुआ? बेटा कलियर, कलिंगड़, आई मीन सॉरी कलियर. अभी हम बात करते हैं गंगा नदी. अरे गंगा नदी क्या बात दलाल. अरे गंगा किनारे. इंडिया इज नोन फॉर गंगा. लोग गंगा की कसम खाते हैं. गंगा किनारे कहते हैं कि भाई गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं और गंगा हम मैली कर देते हैं. चलो छोड़ो. हाँ कोई डाउट है? सिद्धि पूछिए. सर मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें सिंधु रिवर ने इंडस रिवर दिया है. सिंधु इंडस एक ही है. अच्छा. शुभम, शब्बो, शोभिता एक ही है. हम लोग के दोस्तों के नाम एक ही है ना. शुभम, शुभम मैं तो फ्रेंड है तो मजाक कर सकता है ना. चलो कोई ध्यान सुनो. सुनो तुम लोग को सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, जिसको सुन के आपकी नींद उड़ जाएगी. 5 मिनट बाकी है. आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आयुषी, मैं ऐसी एक कार को खींच रहा हूँ जिसके चारों टायर पंचर है. आज सब लोग कितने डल डल क्यों हो रहे हैं? आज कितना वैरायटी दिया तो भी डल डल. कीर्ति का बोले आगे बढ़ो ना शो. जिसको ध्यान नहीं देना वो ऐसे भी वीडियो ऑफ करके सो रहा है. पॉइंट है ना कीर्तिका? स्कूल चालू हो गया. दैट्स व्हाई. हमारे बेटा 2 to 4 आप फ्रेंड से मिल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो. तो इसको टाइम पास बोलते हैं. चलो अभी गंगा नदी में छपछपिया करने जाने का है कि नहीं? हाँ कीर्तिका चलो स्माइल करते करते गंगा नदी में छपछपिया करने का चाहिए तो ऐसा थोड़ा पानी लेके भी ऐसे डाल दो. वेल गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से आती है. क्या मस्त ना. गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री, हिया हियोत्री, खुशी खुशोत्री, सिद्धि सिद्धोत्री, ध्रुवी ध्रुवोत्री, रिया रियोत्री, पलक पलोकोत्री. गायत्री का भगवान का नाम है इसलिए मस्ती नहीं कर सकते. दृष्टि दिष्टोत्री. सर तो मिथुन मिथुनोत्री होगा ना. भाई तो समझ में आया. ओरिजिन बराबर. श्रेयोत्री है ना. श्रेया बोले श्रेया श्रेयोत्री नहीं, श्रेया अभी रोती. बोर हो रही हूँ, आगे बढ़ो. हाँ तो गंगा हाँ बस तनिषा तनिशोत्री. गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से बाहर निकलती है. उससे याद आया बेटा तनिषा आपका बुक क्लास पर पहुंच चुका है. आज ही मैं मलाड से कांजोली डिलीवर लेके आया, ले लेना.
ए ध्यान से सुनो, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। ओए बोलो ऐसा, रिवर गंगा, ओ पलक, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। टनाणाऊ, अभी मैंने म्यूट कर दिया। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स इन द गंगोत्री ग्लेशियर। टनाणाऊ, बोलो रिवर गंगा, बोलो। ए खुशी, ए रिया बोलना, रिवर गंगा originates from गंगोत्री ग्लेशियर। टनाणाऊ, इट क्रॉसेस हिमालय और बे ऑफ बंगाल से मिलने जाती है। तो वेस्ट जाएगी या ईस्ट जाएगी? सब लोग टाइप करो, जो नहीं टाइप कर रहे हो समझ गया, सो गया। 5 मिनट है, फटाफट। वो वेस्ट जाएगी या ईस्ट जाएगी? आप सबको क्या लगता है वो ईस्ट जाएगी बे ऑफ बंगाल में? हाँ तो ईस्ट ही जाएगी ना, राइट ना? टेंशन भी लेते, ईस्ट फ्लोइंग। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा की हैं जो इसी तरह चलती हैं। जैसे मेन ट्रिब्यूटरी गंगा की बेस्ट फ्रेंड कौन? राणा संगम? नो, यमुना। हम हमेशा नहीं बोलते गंगा यमुना, वही। और यमुना ओरिजिनेट्स वेयर? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। गंगा गंगोत्री, तो यमुना ओरिजिनेट्स वेयर? यस तनिषा, वही है, यमुनोत्री। एज सिंपल एज दैट। और जब हम चार धाम की विजिट करने जाते हैं तो हम गंगोत्री और यमुनोत्री ओरिजिन प्लेस को विजिट करने जाते हैं, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मजा। ग्लेशियर ग्लेशियर के बीच में से चल गया यमुनोत्री। इट इज ऑल्सो मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये लोग अभी इसमें नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूँ। गंगा और यमुना बहती है। गंगा जब बहती है ना तो उसको नदियां मिलती है, राम गंगा घाघरा गंडक कोसी। क्या? राम गंगा घाघरा गंडक कोसी, ये इसमें नहीं लिखा, ये गंगा से मिलती है। फिर यमुना मिलती है, और जब गंगा यमुना मिल जाती है तब बाद में उनको सोन रिवर मिलती है। कौन मिलती है? सोन। ये यमुना रिवर यमुनोत्री से आती होती है ना, 4 पेनिनसुलर रिवर उसको मिलती है। सिद्धिका, आप चंबल सिंध को जानते हो? उसका एक बिटुआ है केन। सर ये क्या रिश्ता ला रहे हो? नहीं, 4 नदियों के नाम बोल रहा हूँ, क्या रिश्ता ला रहे हो? चंबल सिंध बिटुआ केन, ये 4 नदियां हैं। खुशी तो खुश हो गई, ओह सर कोई रिश्ता ला रहे हैं, चंबल सिंह का बिटुआ केन। अबे नहीं, चंबल सिंह का बिटुआ केन नहीं, चंबल है, सिंध है, बिटुआ केन। ये 4 नदी है जो पेनिनसुलर नदियां हैं, जो यमुना से मिलती है, और फिर यमुना गंगा से मिलती है, और फिर इन दोनों को रिवर सोन मिलती है। और सो मेन स्टोरी, गंगा राम गंगा घाघरा गंडक कोसी, यमुना चंबल सिंध बिटुआ केन, गंगा यमुना, देन रिवर सोन। और ये सब लकीली आपको याद नहीं रखने का। हाँ तो बोला क्यों? रिया देखो, पूरी जबान ऐसे एनाकोंडा की तरफ आ रही है, इतना सारा। हाँ, वेल, Ganga originates from Gangotri, crosses the Himalaya, become an east-flowing river. Many tributaries of Ganga flow in a similar way. Yamuna originating at Yamunotri, major tributary of Ganga. गंगा की तीसरी ट्रिब्यूटरी, मेन ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? बी पर से, ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, और उसके नाम अलग अलग हैं। ये ब्रह्मपुत्र कम्स फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ये इंडिया के बाहर ओरिजिनेट होती है। वो हिमालयाज में उसका नाम होता है ज़ेंगपो। क्या होता है? ज़ेंगपो। ये ज़ेंगपो नाम की नदी, सर इसका नाम ब्रह्मपुत्र है ना, पहले इसका नाम ज़ेंगपो था। जैसे बचपन में रिया का नाम चकुड़ी था, फिर वो और बड़ी बनी तो बकुड़ी, फिर बाद में रिया बना, चकुड़ी बकुड़ी रिया, है ना रिया? रिया गिद्दी, रिया शिंदे दोनों, चकुड़ी बकुड़ी रिया। तो वैसे ही ब्रह्मपुत्र का नाम। हाँ, मिस को बोलने का अभी इतना जल्दी मत डालो, डालने दो, वांधा नहीं, आप लोग का लेक्चर है, जाने दो जाने दो, इग्नोर करो। मिस को बोलना भाई इतना जल्दी कैसे? चकुड़ी बकुड़ी रिया है ना, चकुड़ी बकुड़ी रिया, बराबर? हाँ, वैसे ही ब्रह्मपुत्र का पहला नाम है ज़ेंगपो। बोलो क्या? ज़ेंगपो। ऐसे मुंह में पानी लेके ज़ेंगपो।
ये ज़ेंको जब हिमालय क्रॉस करता है, आसाम में आता है, तो उसका नाम क्या होता है पता है? हुड हुड दिहांग 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 हुड हुड दिहांग दिहांग दिहांग। सर दबंग था बेटा, आसाम में मगर दिहांग आएगा ना। हाँ बेटा, 2 मिनट में, 2 मिनट रुष्टि, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट दो ना, आपके फ्रेंच क्लास 5 मिनट बाद ही स्टार्ट होंगे। तो दिहांग, दिहांग के बाद ये ईस्टवर्ड फ्लो होती है, उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा को अपनी ट्रिब्यूटरीज मिलती रहती हैं। गंगा को ब्रह्मपुत्र तब मिलती है जब वो बांग्लादेश के पास पहुंचती है। आज बहुत सारा पानी और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे के कारण दे फॉर्म अ लार्ज डेल्टा। डेल्टा पता है ना क्या? गंगा को पेनिनसुला से वो ट्रिब्यूटरी भी मिलती है जिसका रिश्ता मैं तुम लोग के लिए लाया था। चंबल सिंध का बिटवा शॉन, यहाँ पे केन नहीं है, शॉन। चंबल सिंध गायब हो गए, चंबल शॉन बिटवा केन दामोदर। बेटा कुछ समझ में आया? 2 मिनट के लिए जरा हम देख लेते हैं। The river Ganga originates from the Gangotri Glacier and crosses the Himalayas to become an east-flowing. I need 3 minutes and 100% attention because ये आंसर्स हैं। अब मैं आंसर्स रिपीट नहीं करूंगा, वो चारों ब्राजील के हैं। फिर बाद में हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पूरा आंसर, जिसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। हिमालयन ड्रेनेज का सिंधु, सतलज, गंगा, पूरा टेक्स्ट बुक ही बाहर करने का है। River. Many tributaries of the Ganga also flow in a similar manner. Yamuna, originating at Yamunotri, is a major tributary of Ganga. क्लियर हुआ बेटा? Another major tributary of the Ganga flows through the northern part of the Greater Himalayas, crosses the Himalayas to enter India. When it flows through the Himalayas, it is called the Sangpo. बहुत ही इंपॉर्टेंट FIB ये हिमालयाज में जब बहती है, मानसरोवर लेक से निकलती है, तो यहाँ पे इसका नाम ज़ेंको है। जब ये एंटर होती है तब इसका नाम दिहांग है, याद रखना। फिर ब्रह्मपुत्र है। When it crosses the Himalayas, it is called Dihang, and its eastern flow thereafter is called as. देखो इसका नाम ज़ेंको है। When it flows through Himalayas, when it crosses the Himalayas, it becomes Dihang, and flow thereafter is called Brahmaputra. Brahmaputra. From time to time, Ganga meets its tributaries, hence its discharge increases. इसका discharge Ganga receives Brahmaputra as its tributary in its lower reaches in Bangladesh. The huge volume of water and huge deposition has led to the formation of a large delta. Besides these Himalayan rivers, Ganga receives a number of tributaries from peninsula like Chambal, चंबल, किन, बिटवा, शॉन, दामोदर। चंबल, किन का बिटवा, शॉन और दामोदर दोनों में से जो पसंद है उसका रिश्ता। Betwa, Son, Damodar, etc. Find out. बेटा, हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? इंग्लिश का पूरा करोगे जो भी पेंडिंग है वो, और उसके बाद ज्योग्राफी इतना लर्न करना है। कल थोड़ा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। कल मैं ये और क्लाइमेट पूरा करूँगा, और अगर टाइम मिला तो इंग्लिश की स्टोरी भी बता दूंगा। हम लोग ऑलरेडी वी आर लैगिंग बिहाइंड द पोर्शन, प्लीज कोऑपरेट। बराबर बच्चा? अ वेरी नाइस पार्टिसिपेशन विच डिजर्व्स दिस सिंबल। लव यू गर्ल्स, वेरी गुड। मेरे प्यारी बच्चियां बहुत स्वीट हैं। ऑल माय डॉटर्स आर वेरी गुड। मस्त ध्यान दिया, थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग, बाय बाय कर दो, बाय बाय।